हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप मानकर घर के आंगन में पूजनीय स्थान दिया जाता है। तुलसी में कई औषधि गुण होते हैं जो कि इसे अधिक फायदेमंद बनाते हैं। 2019 में आई महामारी कोरोना के दौरान लोगों को तुलसी के सही महत्व समझ में आए। एसओए विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक दल द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए तुलसी की जैविक खेती की गई। तुलसी के पौधे के प्रत्येक भाग जैसे कि बीज, पत्ती और तने का औषधीय लाभ होता है और इसका सेवन भी किया जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए और बी की अच्छी मात्रा होती है। कैल्शियम, जिंक और आयरन जैसे खनिज भी होते हैं एवं तुलसी के सेवन में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लाभ भी होता है और हिंदू धर्म और आयुर्वेद में निहित ज्ञान के लिए एक वसीयतनामा प्रदान करते हैं। तुलसी को एक ऐसे पौधे के रूप में माना जाता है जिसे पूजा और निगला दोनों ही जा सकता है। चाय में बनाया जा सकता है, औषधीय और औषधियों के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अपने विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के कारण तुलसी एक बहुत ही मांग वाला पौधा है। इस प्रकार इस औषधीय पौधे की खेती या किसानों के लिए औषधीय पौधे बहुत फायदेमंद है। भारत में कई राज्यों के किसानों ने औषधीय पौधे की खेती की और अच्छी आय करना शुरू कर दिया। तुलसी जैसे औषधीय पौधों को उगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम लागत के साथ कम समय अच्छा मुनाफा देता है। किसान केवल 15,000 से 20,000 निवेश करता है और 3 महीने में 3 से 4 लाख की कमाई हो सकती है। इसलिए तुलसी की खेती को किसानों के लिए लाभदायक कहना गलत नहीं होगा। आपने तुलसी की खेती की शुरुआत कब से की? ये अपने लास्ट ईयर जून 2020। कितने एकड़ ज़मीन पर खेती करते हैं आप? तुलसी जी की खेती 6.5 एकड़, 6.5 एकड़ में। और खेती के मुकाबले इस खेती में कितना फ़ायदा है? फ़ायदा तो अलग से बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि डबल ट्रिपल जैसे कि लोग बताते हैं, बट फिर भी बेनिफिशियल है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगती है कि इसमें खर्चा नाम मात्र है और पानी वगैरह का जो हम और खेती में लगता है उसका 1/4 भी नहीं लगता है इसमें, तो बेनिफिशियल है। इस खेती को करने का क्या तरीका है? अपना पहले बीज लाए थे हम अपना लखनऊ में जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और हैदराबाद में, वहाँ से बीज लेके आए। उसकी यहीं पे हमने अपने स्टाफ से पौध की रोपाई कराई। पौध बना के खुद उसको फिर अपने साथियों से इसको कराया। कितने मजदूर आपके साथ काम करते हैं? वो कोई फिक्स नहीं है, जैसे जितना ज़रूरत होता है हम खुद भी करते हैं और जिस हिसाब हमें ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। ज़्यादातर किसान गेहूँ, सरसों, धान जैसी फसलें करना पसंद करते हैं, आपने तुलसी को ही क्यों चुना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में कोविड का 22 मार्च 2020 से ये प्रकोप था और उसके बाद चाहे कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई भी सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती थी कि भाई अपना जीवन बचाओ। अच्छा, जीवन बचाने के पीछे जो भी ऐड आया उसमें तुलसी जी मतलब इस तरह का जो हमारा ऑर्गेनिक आयुर्वेद है उसमें जो भी चीज़ें हैं उस पर फोकस, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि तुलसी जी का पहले से भी सुनते थे लेकिन उस टाइम हमें कुछ ज़्यादा ही लगा कि भाई इसकी खेती करने से हमें तो फ़ायदा होने ही वाला है, लेकिन हम अपने समाज को भी इस बीमारी से लड़ने में अपना सहयोग दे पाएंगे। तो मेनली ये विचार था उस समय। कोरोना महामारी ने हम सबकी ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा असर डाला है, लेकिन जिनको अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है उनको कौन ही रोक पाया है। आज हम ऐसी एक व्यक्ति से बात करेंगे जिन्होंने निःशुल्क से शुरुआत की। तुलसी खेती के प्रेरक मिस्टर फौजदार जी को हरियाणा के पलवल जिले में तुलसी खेती करवाने का श्रेय जाता है, जिन्होंने पानी बचाने और किसानों के भले एवं आर्थिक लाभ के लिए
तुलसी की खेती शुरू करवाई। भारत के किसी भी गांव में जाएं तो हम लोगों की जो अभी तक खेती की जो संरचना रही ना, इन लोगों में ये रहा कि हम शुरू में 1 सप्ताह या 10 दिन काम करते हैं खेतों में, उसके बाद फिर महीने में 1 बार पानी देने जाना होता है, और उसके बाद जब फसल कटती है, तैयार हो जाती है, तब हम 7 से 8 दिन काम करते हैं। जनरल यही ट्रेडिशन है, जो 15 से 20 दिन का काम होता है 6 महीने के अंदर, तो पूरे साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना काम होता है। तो ये तो वो फसल का इन जनरल ट्रेडिशन है। बाकी दूसरा, यदि हम लोग उन ट्रेडिशनल क्रॉप को छोड़कर तुलसी की यदि हम बात करते हैं, तो तुलसी में एक रेगुलर इंटरवल चाहिए, हमें समय समय पर उसको देखना चाहिए। तो उसके लिए हम बता दें कि जो मेरा एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो जनरली 9 से 4 तक रहता है। तो 4 बजे के बाद तो मैं फ्री रहता हूँ, तो मैं उसको भी समय देता हूँ। और रोज़ाना की उसमें ऐसी सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है कि टीम होती है जिसमें जो लोग काम कर रहे हैं खेतों में, उनके साथ उनको गाइड करना, सपोर्ट करना, ये काम रहता है। तो मैं सप्ताह में यदि 2 दिन भी उसमें दे पाता हूँ, 2-2 घंटे, तो सफिशिएंट हो जाता है। तो कृषि शुरू करने के पीछे कुछ और ही विचार है। सबसे पहला तो इस विषय को लेकर है कि हमारे पास जिस जगह पर हम रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में, हम लोगों ने 2018 का देखा होगा। 18 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली बड़ी घटना इस बात को लेकर हुई कि हम लोगों का ये जो फरीदाबाद है, दिल्ली है, गुड़गांव है, मेरठ है, इनको हम लोगों ने डार्क जोन घोषित कर दिया। डार्क जोन का मतलब होता है कि जहाँ पर ग्राउंड वाटर की कमी होती है, और यदि इसी तरह की कंडीशन 5 साल लगातार बनी रहती है, 5 ईयर्स रहती है, तो उसके बाद ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हम लोग कितने गहरे संकट में जी रहे हैं। अब 2021 हो गया, अब हमारे पास केवल 3 साल का समय बाकी है। यदि 3 साल और हम लोगों ने इसी तरह आदतें बिगाड़ के रखी पानी को लेकर, तो हालत ख़राब फरीदाबाद की होनी तय है। जैसे आपको याद होगा, चेन्नई का केस आपने सुना होगा, तो वहाँ पानी नहीं मिल रहा ग्राउंड वाटर में, 2000 फीट तक भी पानी नहीं है। ये अर्बन जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए सारी चीज़ें चलती हैं, उस 15% पानी को लेकर होता है। इट मीन्स जब कहते हैं कि हमें 1 किलो यदि चावल चाहिए, तो उसमें 4500 लीटर पानी चाहिए होता है। 1 किलो धान में हम लोगों का 4500 लीटर पानी चाहिए। जब इस तरह की कंडीशन होगी, तो आप लोग समझिए कि ये फसल क्या सस्ती है या बहुत महंगी है। तो पता लगेगा कि ये फसल बहुत महंगी पड़ रही है यदि इस कॉस्ट को देखें तो हम लोग। तुलसी की बात करता हूँ, तो तुलसी में मैं देखता हूँ जो 10 साल में जितना पानी चाहिए, उतना 1 साल में धान में लग जाता है। तो यदि मैं किसान से धान को छुड़वा पाता हूँ, तो मैं इतना सारा पानी ग्राउंड वाटर का बचाने की मतलब कोशिश में सफल हो सकता हूँ, जो हमारी फरीदाबाद के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम सलाम करते हैं ऐसे जज्बे को जिसने महामारी में कुछ करने की चाह के साथ निशुल्क शुरुआत की और बेरोजगारों को काम दिलाया, साथ ही साथ पानी एवं पर्यावरण का ध्यान रखते हुए एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज भी निभाया।